नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को किया रवाना, कहां मोरबी हादसे को लेकर एएमयू छात्रों ने मृतकों को कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। साथ ही जानेंगे कि कहां नगर निगम टीम ने छोटे दुकानदारों के काटे चालान। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश अनुसार गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माह नवंबर 2022 को यातायात माह के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ कलानिधि नैथानी द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कंट्रोल रूम तिराहा पर यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ किया गया व सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। इस रैली में यातायात पुलिस के साथ साथ गगन पब्लिक स्कूल, एसएसबी इंटर कॉलेज एवं नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के कुल लगभग 325 छात्र छात्राओं एवं एक टोली एनसीसी द्वारा प्रतिभाग किया गया। परंपरागत रूप से 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत होती है और इस पूरे माह में एनफोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता पर ध्यान देते हुए लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इस क्रम में यह भी बता दें कि आज जनपद अलीगढ़ में एनसीसी के बच्चे और स्कूली बच्चे एवं अन्य प्रबुद्धजन सभी लोगों ने मिलकर के एक जागरूकता रैली यहाँ पर निकाली है, जिसमें विभिन्न जो यूनियंस थी, एसोसिएशंस थी, उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया है और साथ ही मीडिया बंधु भी मौजूद थे, अन्य नागरिक भी मौजूद थे। इसका उद्देश्य एक तो यातायात माह के आरंभ होने की सूचना सब तक पहुँचाना और यातायात के नियमों के बारे में सबको जागरूक करना, दोनों ही था। इस पूरे माह में जहाँ एक और एनफोर्समेंट की ड्राइव चलेंगी, वहीं जागरूकता की भी चलेंगी और रोड सेफ्टी पर भी काम किया जाएगा, जिसमें कई जगह स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता होती है। हमें पूरा उम्मीद है कि ट्रैफिक विभाग और पुलिस विभाग और आम जनमानस के सहयोग से ये पूरा माह सफल रहेगा और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इससे काफ़ी कमी आएगी तथा ट्रैफिक के नियमों के पालन करने की आदत जो है लोगों में वो शुमार होगी। लोग ये आदत अपनाते हुए एक सुरक्षित यातायात अपनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी जिले में शनिवार शाम अचानक पुल गिरने के हादसे के बाद देश भर में शोक का माहौल है। वहीं इस घटना में अब तक 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं मोरबी जिले में हुई इस घटना को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक कैंडल मार्च निकाला और घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहली चीज़ तो हमने उन मासूम बच्चों के साथ जो सिर्फ सरकार की निकम्मापन की वजह से ब्रिज टूटा है और सरकार इस चीज़ को बचाव कर रही है। जब पता था कि अभी कुछ दिन पहले 200 करोड़ रुपये दिए हैं, तो उससे क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और ओवरलोडेड पब्लिक वहाँ पहुँची कैसे और उसको रोका क्यों नहीं गया? मुझे लगता है इसमें सोची समझी सबकी साजिश है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन भी करीब हैं। इस मासूम बच्चों की जानों को और जितने भी लोग मरे हैं उनको पॉलिटिकल एंगल से ये लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। इन लोगों को किसी के मासूम की जान की या किसी भी इंसान की कोई खतर नहीं है। इन लोगों को सिर्फ चुनाव दिखता है। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इन मासूम और जितने भी लोग इसमें जिन लोगों को मौत हुई है सबको 10-10 लाख रुपए और जो लोग इसमें छोटी चोटें आएंगी उनको 5-5 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट इनके साथ हैं और हर जगह दुख दर्द में हम लोग साथ रहेंगे और हम इनके लिए कंडोलेंस करने के लिए बाबा सैयद पे आए हैं। यानी कि चुनावों के चलते इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था, क्या कहें? जाहिर सी बात है 202 करोड़ रुपये दिए गए, वो कहाँ गए आप ये बताइए। और वो जो टेंडर किसको दिया गया है, जिससे मतलब 2 करोड़ रुपये कुछ दिन पहले, वो 140 साल पुराना 1879 में बना पुल और मरम्मत कुछ दिन पहले होती है। जब वो टूटता नहीं है, मरम्मत होने के बाद तो टूटता है। और जिन लोगों ने मरम्मत की है उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए और उनसे पूछताछ की जाए कि किस तरीके की मरम्मत की गई और वो 2 करोड़ रुपए गए कहाँ। अच्छा, इस मामले पर जो गुजरात सरकार है वो गलती स्वीकार रही है, क्या किस नजरिए से देखेंगे? अरे कोई गलती नहीं स्वीकार रही है, वो सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है पब्लिक को। उन्हें पता है कि वहाँ को वो चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ करप्शन करते आ रहे हैं। इस पुल पे भी करप्शन हुआ है और सरकार इस चीज़ में बिल्कुल बैकफुट पर है। पब्लिक समझ चुकी है कि अब ये ज़्यादा दिन तक इनकी धांधली चलने वाली नहीं है। जिन लोगों ने पुल की मरम्मत की है वो भी उन लोगों से मिले हुए थे। किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। मैं साफ शब्दों में ये बोल रहा हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद छावनी रोड पर मंगलवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण और बैन पॉलिथीन के विरुद्ध कार्यवाही अभियान चलाया। इस दौरान छोटे दुकानदारों ने टीम की इस कार्यवाही पर विरोध जताते हुए हंगामा काटा और टीम के साथ कहासुनी भी हो गई। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नाले पर लोहे का फोल्डिंग जाल लगवाने के लिए बोल दिया गया था कि गंदगी ना दिखे और बच्चों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। बावजूद इसके नगर निगम की टीम ने छोटे दुकानदारों की एक ना सुनी और 500 रुपए का चालान काट डाला। ऐसा किसी एक दुकानदार के साथ नहीं बल्कि तमाम दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर शोषण किया गया। नाम क्या है तुम्हारा? ललित कुमार नाम है। ललित, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, नगर निगम की टीम यहाँ आई हुई थी और अभी चालान करके गई है नालों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, पर इन्होंने कह के ही तो ये लोहे के जाल बनवाए थे इस पर और अब इन्हीं पे ही चालान करके गई है। जो ये लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, फोल्डिंग वाला, तो ये लगवा के गए थे उसी समय पे कि ये लगेगा, ऐसे चलेगा और इसको लगाएंगे और इस पर भी चालान करके गए कह के। और ये यहाँ के हम निवासी हैं, यहीं में हमारी दुकान है, इसी से हमारा परिवार चलता है और लोगों को, गरीब लोगों को सता के ये समझ लो 500 रुपये का चालान भर काट के गए हमारा। और किस पे चालान किया गया है? और पॉलीथीन पर चालान करके गए हैं। पॉलीथीन जो मार्केट में गोदामों में खूब धड़ल्ले से बिक रही हैं वहाँ पे, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है और यहाँ दुकानदारों को परेशान किया जाता है। अगर हम दें तो किस चीज़ में सामान दें बताइए आप। गोदामों पे कभी कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक रही हैं, वहाँ कहते भी नहीं किसी से भी कुछ। और यहाँ गरीब लोगों को, छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। और नगर निगम चेतावनी दे के गई है कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, नहीं अगली बार से भर लिया जाएगा, सब सामान भर के ले जाएंगे यहाँ से। क्या मानते हैं, अमीरों को छूट दी जा रही है और गरीबों को चालान? अमीर लोगों को छूट दी जा रही है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। कौन सी जगह है ये नौरंगाबाद छावनी है। तो विरोध भी जताया आप लोगों ने? ये विरोध किया है, हमको, हमसे बदतमीजी भी करके गए हैं, वो विरोध करने पे भी बदतमीजी करके गए हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के लोधा इलाके में बन रही सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में देरी अब निर्माण करा रही संस्था को भारी पड़ गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यदायी फर्म पर 1,75,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही कहा है कि अगर अब भी देरी हुई तो फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। निर्माणदायी संस्था हरियाणा की मिसेस ईश्वर सिंह एसोसिएट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर डीएम के द्वारा पहली बड़ी कार्यवाही की गई है। हाल ही में अलीगढ़ का दौरा करके गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन भवन को आकर देखा था। सीएम योगी ने निर्माण में देरी को लेकर अफसरों से कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके निर्माणदायी संस्था इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। 2 दिन पूर्व प्रमुख सचिव कारागार व अलीगढ़ के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कार्यदायी संस्था को अतिरिक्त लेबर लगाकर 2 शिफ्टों में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इस विद्यालय का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का, उसमें प्रोजेक्ट को जिस समयावधि में पूर्ण करना था, चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट को। उस क्रम में इसको पूर्ण करने में कार्यदायी संस्था का जो ठेकेदार है उसके द्वारा विलंब किया गया है। इसलिए जो अनुबंधित संस्था है उस पर 1,75,00,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है और ये अधिरोपण 2 अवधियों में रिव्यू करने के बाद किया गया, अगस्त माह में और 1 अक्टूबर माह में। इसको अनुबंध के अनुसार समयांतर्गत पूर्ण करना उसकी बाध्यता है। अगर समयांतर्गत उसे पूर्ण नहीं करता है तो इसमें उसको कोई लागत वृद्धि नहीं दी जाएगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट के हित में भी है और संस्था के भी हित में है, कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के, कि उसको समयावधि के अंतर्गत पूर्ण करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको दिन प्रतिदिन की बेसिस पर रिव्यू भी किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही विलंब के साथ इस प्रोजेक्ट को हम लोग टाइमली पूरा करने में सफल अगर होंगे। ये जो इसके मानक है उसके हिसाब से नहीं भी कर पाता तो क्या इस संस्था के खिलाफ और भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर जो अनुबंध में वर्णित दंड है वो उस पर आयत किए जाएंगे। इसी के मद्देनज़र इस पर ये अर्थदंड अधिरोपण की कार्रवाई की गई है। लेकिन अगर इसके बावजूद और विलंब होता है तो जो इसकी कार्यदायी संस्था है लोक निर्माण विभाग, उसके द्वारा अनुबंध की शर्तों में वर्णित प्रक्रिया के तहत इसके विरुद्ध और भी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और सफाई को लेकर तरह तरह के अभियान चला रही है, वहीं जमीनी स्तर पर सबको जीरो नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन सिविल लाइन क्षेत्र में जीवनगढ़ इलाके गली नंबर 1 में नर्क से बदतर जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हमने हर तरफ शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद से लेकर नगर निगम तक हमने लिखित में शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ काफ़ी समय से लोग इस गंदगी से गुजर रहे हैं। इस गली में एक स्कूल भी है, जो कि स्कूल तक पहुँचने के लिए बच्चों को इस गंदे पानी से गुजरकर जाना पड़ता है। स्कूल के द्वारा बच्चों स्कूल में आने के लिए और जाने के लिए ब्रांडों का प्रयोग किया जाता है, रो ब्रांड जिन पर बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। स्कूल के प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि हमने काफ़ी शिकायतें की हैं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा उधर किस तरह की समस्या है यहाँ पर गली में? ये समझता पानी भर रहा है, मेरा कोई आवे है ना, या साफ करवे। अरे पानी में डोरा बच्चा है का स्कूल जा रहा है, गिर रहे हैं पानी में, कहाँ है जाओ। कब से पानी भर रहा है? ना भर रहा है ना, का साल बस्सी है, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है रही, कोई आवे ही ना। शिकायत की इसकी? शायद मैं कोई आ रहा हूँ ना, मैं शिकायत की इसकी आपने? कहीं शिकायत आवे ना, आवे ना। नगर निगम कहीं लिखित में दिया? सब आए, सब में कहीं सब, वो कोई ना देख के चले गए, कोई ना आवे साफ करे ना कचू करे पानी में। कितना पानी भरा रहता है? खूब भरा रहे, अभी तो नहीं रहे, खूब भरा रहे। बच्चा गिरे धाड़ धाड़ धाड़, छोटे छोटे। क्या नाम है आपका? सलीम। किस तरह की परेशानियाँ, कब से पानी भरा हुआ है? बहुत टाइम से पानी भरा हुआ है भाई। नमाज पढ़ने जाओ तो नकरा नहीं आता, घर से चली जाता, चला नहीं जाता। परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। इसकी शिकायत रोड को लिख के ही कहीं किसी से? हाँ, सुनते ही ना कोई भी, क्या कराए। यहाँ के पार्षद तो कहा? हाँ, लोगों से कहा, सुनते ही नहीं कोई। तो क्या दिक्कत सामने है? किससे परेशानी गुजर रहे हैं आप लोग? पानी घुस के निकलना है तो घुस के जाना है, हमें परेशानी है। उससे बड़ी कौन सी बोली? कौन सी जगह है ये? जीवन गली के नंबर गली है, नंबर 1। गली नंबर 1 में जी। स्कूल भी है इसके गली में? क्या जी, स्कूल भी है? स्कूल भी, हाँ। और बच्चों पढ़ रहे हैं, बच्चों बड़ी परेशानी निकलने बैठने में। क्या नाम है आपका? सलीम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नहीं है साहब। किस तरह स्थिति है इस गली की? क्या किसको परेशानी को लोग इकट्ठे हो रहे हैं? स्थिति तो बहुत ख़राब है। ये आप देख रहे हो कि सारी गली में पानी भरा हुआ है, दिक्कत होती है आने जाने वालों को, बच्चों को भी। स्कूल के बच्चे हैं, आते जाते हैं, तो परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो कितना, कब से पानी भरा रहता है ये तो डेली बढ़ जाता है। कब से भर रहा है? कब से क्या मतलब यार, क्या जब से मौसम ख़राब हुआ है, जब से ज़्यादातर पानी भरा ही रहता है। सड़क की स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है। कोई शिकायत की किसी से? शिकायत की है, शिकायत की है, सवार शिकायत की हुई है। कहते हैं, देख के चले जाते हैं कि हाँ कराएंगे, उसके बाद पर कोई आता ही नहीं। कौन सी जगह कहलाई जाती है? ये जीवनगढ़ गली नंबर 1। गली नंबर 1। गली नंबर 1 स्कूल भी है इसमें? जी, एरम पब्लिक स्कूल है गली। कैसे गुजरते होंगे बच्चे यहाँ से? पानी में तैर के जाते हैं, सबके ड्रेस खराब होती हैं। किस तरह समस्या है यहाँ पर इसके लिए? इस समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है। गली में हर वक्त पानी भरा रहता है, कोई भी इधर ध्यान नहीं देने के लिए राजी है। नगर निगम में पूर्व में भी कई बार इतला दी गई है, लेकिन कोई भी कर्मचारी, पार्षद, जेई साहब आए, देखकर चले गए इस गली को। गली की स्थिति दयनीय स्थिति है। यहाँ से बच्चे जब निकलते हैं तो पानी में होकर निकलते हैं यहाँ से बच्चे। ब्रेंचें डाल के बच्चे स्कूल में आ पाते हैं। यहाँ पर कोई भी नगर निगम का पूरी तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पर। क्या लगता है ये एरिया जीवनगढ़ में लगता है। अब वर्तमान में ये क्षेत्र हमारा वार्ड नंबर 74 कहलाता है। ये इनके यहाँ के पार्षद हैं, पार्षद शाहिद मलिक पार्षद हैं यहाँ के। इधर कोई भी ध्यान नहीं देता। कभी भी इस गली के भेदभाव किया जाता है इस गली के लिए, कभी भी इस गली की ना सफाई करी गई है। अब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में यहाँ के लोग हैं अपने आप सफाई कर लेते हैं अपने घरों के सामने, जो भी है। स्थिति बहुत दयनीय। कब से नहीं बनी सड़क? ये गली तकरीबन 15 साल से, तकरीबन मेरे जब से मैंने देखा सिर्फ एक टाइम गली बनी है। उससे पहले कभी गली यहाँ पर नहीं बनी। एक घटना भी घटित हुई। यहाँ पर एक घटना वर्तमान में पिछले लॉकडाउन के पीरियड से, लॉकडाउन में एक बच्चे का यहाँ देहांत भी हो गया था। गंदा पानी चला था, गंदे पानी के पीने से लड़के को बीमारी हुई। वो लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था। उसके लिए भी कोई ना है तो कोई राहत दी गई उस बच्चे के लिए, जबकि यहाँ पर नेता पक्ष भी आए थे, ये बोल कर गए थे कि हम आपको आर्थिक सहायता देंगे। वो एक बहुत ही गरीब तबके का बच्चा था, उनका इकलौता बेटा था जो जिसका देहांत। कितना पानी भर जाता है इस गली में? आप 15 अगस्त की अगर हम बात करें, 15 अगस्त पर जब बच्चे यहाँ पर आए थे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो गली में इतना पानी था। बच्चों को ब्रेंचों पर रख के हमने बच्चों को अपने स्कूल में बच्चे आ पाए थे। कुछ बच्चे ब्रेंचों पर से नाली में गिर भी गए थे।
बहुत स्थिति खराब इसकी रहती शिकायत है। की आपने? इसकी शिकायत वर्तमान में हमने यहाँ की पार्षद को भी हमने इतला करी, हम नगर निगम में भी ऑनलाइन कंप्लेंट करके आए, लिखित में भी हमने ऑनलाइन भी कंप्लेंट की, किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। कि जेई साहब आए थे, जेई साहब बोल के गए थे कि हाँ इस गली को हम देखते हैं, बनाते हैं, कम से कम इस बात को भी कहे हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। क्या लगता है जिस तरीके से गंदगी पैदा हो रही है? गंदगी, बस गंदगी ये है, बीमारियाँ चल रही हैं, डेंगू चल रहा है, बीमार आए दिन आप देखेंगे तो कल तो इस गली में इतना बुरा हाल था कि बदबू आ रही थी, गली में नालियों में से बदबू उठ रही थी। और बीमारी माशाल्लाह, बीमारी आप ही को तो पता है कितनी खतरनाक बीमारियां चल रही हैं इस वक्त। तो डेंगू को भी कोई शिकायत? डेंगू तो इस वक्त पूछे मत, कितने हालात खराब है डेंगू से। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? आप प्रदर्शन, इंशाल्लाह आज प्रदर्शन होकर रहेगा। यहाँ के लोग आक्रोश में, यहाँ की जनता आक्रोश भरा हुआ है यहाँ की जनता में। अब वर्तमान समय में जब इलेक्शन आए तो नए चेहरे आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारे घर पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। उससे पहले वर्तमान में इससे पहले कोई भी नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता? चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता, कोई पलट कर नहीं देखता क्या हो रहा है, जनता हमारी किस स्थिति में रह रही है। बहिष्कार करेंगे इस गली के लोग? बिल्कुल बहिष्कार होने की पूर्ण रूप से संभावना है। इस गली से सभी बहिष्कार करने की निश्चित ठान रखा है, इस गली से बहिष्कार होना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन और गुड्डू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।